नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने मारी बाजी। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में तीसरे नंबर पर। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला के अंतर्गत कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि के लिए चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर जिले की सराहना की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रशासन और पंचायत, कृषि और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में जिले में उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिकेटर्स जैसे माइक्रो इरिगेशन में रकबे में वृद्धि और मनरेगा के अंतर्गत तैयार जल स्रोत, पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी कर राजनांदगांव जिले ने यह सफलता हासिल की है। 15 अगस्त से पहले होगी 9000 शिक्षकों की भर्ती। मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। साथ ही प्रदेश में हजारों अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हुई, जल्द ही निर्णय होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले 9000 शिक्षकों की भर्ती होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 54 विभाग में काम करने वाले 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। पिछले 25 दिनों से प्रदेश भर के हजारों संविदा कर्मचारी राजधानी रायपुर में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक मांग है कि नियमितीकरण। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को एसटी का दर्जा। आदिवासी गांव में भाजपा मनाएगी दिवाली। केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा आदिवासी वोटरों को साधने में जुट गई है। प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव से पहले इन 12 जनजातियों के गाँव तक पहुँचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का आभार प्रकट करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके तहत बूथ स्तर पर दिवाली से पहले ही भाजपा दिए जलाकर, मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर केंद्र सरकार का आभार प्रकट करेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बढ़ाएंगे चुनाव में मतदान का प्रतिशत। जानकारियों की बनाएंगे रील्स वीडियो। विधानसभा निर्वाचन में 100% मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अब इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी सहयोग लिया जाएगा। इंटरनेट मीडिया के कई प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल आदि पर मतदान की जानकारी और उसके प्रभाव को बताने वाले वीडियो, रील, रोचक क्रिएटिव यहाँ पर सामग्री अपलोड करने के साथ ही प्रसारित किए जाएंगे ताकि इन्हें देखकर मतदाता वोट डालने के लिए प्रेरित हो सके। इन माध्यमों पर मतदान करने का तरीका, मतदान में बरती जाने वाली यहाँ पर सावधानी और अन्य ज्ञान वर्धक जानकारी भी अपलोड की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल में आखिरी में विधानसभा चुनाव होने को है, वहीं अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2023-24 में युवाओं व नवीन मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरी ने रायपुर जिले के युवा क्रिएटर के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में डिरेल हुई मालगाड़ी। अकलतरा में 12 बोगियां पटरी से उतरी। कई यात्री ट्रेनों का आउटर में रोका गया। हावड़ा मुंबई रूट प्रभावित। बिलासपुर रेल मंडल में अकलतरा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिसमें पर 12 बोगियां पटरी पर उतर गई। 10 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को आउटर पर रोका गया। अकलतरा स्टेशन के पास यह हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ है। सुकमा में बच्ची से रेप का मामला। बीजेपी विधायक रंजना साहू ने लगाए कई गंभीर आरोप। भाजपा विधायक रंजना साहू ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुकमा में बच्ची से रेप के मामले में सरकार पर निशाना साधा। बता दी कि रंजना साहू भाजपा की जांच टीम की संयोजक है। रंजना साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची के परिजन और छात्रा के सहपाठियों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में अव्यवस्था का आलम है। वहीं इस घटना से अन्य बच्चियों के माता पिता भयभीत है। इस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल अधीक्षिका पर भी FIR होनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री विधायक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आए। इस दिन बंद रहेंगे सभी शराब दुकान। यहाँ के कलेक्टर ने जारी किया आदेश। नारायणपुर जिला प्रशासन ने 29 जुलाई को शुष्क दिवस घोषित किया है, जिसके तहत इस दिन जिले के सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 29 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा। इसे देखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने शुष्क दिवस घोषित कर शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।
3,000 से ज्यादा डॉक्टर जाएंगे हड़ताल पर, काली पट्टी लगाकर जताया विरोध। अब 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर और पोस्ट पीजी रेजिडेंट्स 1 अगस्त से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा सकते हैं। स्टाइपेंड और बोनस कम करने की मांग को लेकर यह हड़ताल होगी। रायपुर के अलावा सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी काम बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर ने बीते दिन अस्पताल में काली पट्टी लगाकर मरीजों का इलाज किया। छत्तीसगढ़ में 54 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के जसपुर समेत 8 अलग अलग यहाँ पर जिलों से 54 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले विनायक होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फ्रॉड डायरेक्टर फूलचंद बीबे को यहाँ पर जसपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लगभग 7,500 निवेशकों के साथ एजेंट के माध्यम से धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें जसपुर से लगभग 750 निवेशकों से 1 करोड़ 50 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी। निवेशकों को रुपये 3 गुना करने और बोनस का लालच देकर अपने झांसे में लेते थे। पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 17,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बीते दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी कर दी है। राजस्थान के सीकर से देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त यहां पर ट्रांसफर की गई है। 14वीं किस्त के रूप में 17,000 करोड़ किसानों को दिए गए। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की यहाँ पर 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। बोलबम की आड़ में गांजे की तस्करी, कांवड़ियों के भेष में ले जा रहे थे लाखों का गांजा। R15 बाइक के साथ 2 सौदागर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 इंटर स्टेट गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सरायपाली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। मोटरसाइकिल में बोलबम का कपड़ा पहनकर कांवड़ियों के भेष में अवैध गांजे की तस्करी करते पकड़े गए। सेंट्रल जेल प्रबंधक की लापरवाही, कैदी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का वीडियो वायरल। रायपुर के सेंट्रल जेल में जेल प्रबंधक की लापरवाही उजागर हुआ है। इलाज के बहाने कैदी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। कैदी यहां पर राकेश बैस को गुटखा खिलाते जेल प्रहरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक कैदी राकेश बैस 50 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी है। उसे इलाज के नाम पर प्रहरी मेकाहारा ले गया था। इस दौरान उनका वीडियो सामने आया। वीडियो में कैदी और धोखाधड़ी का आरोपित राकेश बैस नाश्ते और पान ठेले पर घूमता दिखाई दिया। वीडियो दोपहर 1 बजे का बताया जा रहा है। आरोपित राकेश बैस और जेल प्रहरी आराम से बाहर यहां पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में यहां पर एसएस तिग्गा जेल अधीक्षक फोन कर जानकारी पूछी गई तो उन्होंने पूरा मामला सुनने के बाद तुरंत फोन काट दिया। वे जवाब देने से बचते नजर आए। खेल विज्ञान, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति में किया है अनोखा काम तो तुरंत अप्लाई करें, सरकार देगी 1 लाख का इनाम। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए आगामी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी साइट www.awards.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं साथ ही पर्यावरण, कला एवं संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिक और भारत में निवासी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल इस यहाँ पर प्रयोजन के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर ही प्राप्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के चयनितों को 26 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। सावधान, प्रदेश में कंजक्टिवाइटिस के 19,000 से ज्यादा मामले आए सामने, अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में कंजक्टिवाइटिस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में सप्ताह भर में कंजक्टिवाइटिस के 19,155 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मोतियाबिंद के लिए यहां पर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नेत्र विभाग के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के आंखों का चेकअप करने का निर्देश जारी किया गया है। देश के लिए मॉडल बनेगा छत्तीसगढ़ का 12वीं बोर्ड के साथ आईटीआई का संयुक्त पाठ्यक्रम। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ आईटीआई का संयुक्त पाठ्यक्रम पढ़ाकर देश के लिए नजीर पेश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यहां पर स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश कर सकते। इसके लिए भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण
महानिदेशालय ने दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कमेटी गठित की है। इसमें छत्तीसगढ़ से एक सदस्य नामांकित करने का अनुरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ में 8 ट्रेनें फिर से कैंसिल। बिलासपुर नागपुर सेक्शन में होगी तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम। आज और कल को रद्द रहेगी गाड़ियां। रेलवे ने विकास कार्य के बहाने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 8 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। इस बार बिलासपुर नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन के काम के चलते गाड़ियों को रद्द किया गया। रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है, लेकिन यात्रियों के लिए कोई यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर शराब दुकान खोलने की तैयारी, विरोध में उतरे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में एक धमतरी की नगरी यहाँ पर धमतरी के गंगरेल बांध में शराब दुकान खोलने की तैयारी है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग खड़े हो गए हैं। ऐसे में प्रस्तावित शराब दुकान की स्वीकृति निरस्त करने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। वही निरस्त नहीं होने पर ग्रामीण आंदोलन की बात कह रहे हैं। एक्सपायरी डेट की दवा खाकर 10 मवेशियों की मौत, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। पशु मालिकों का अब तक पता नहीं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सुमाभाटा में 10 मवेशियों की मौत हो गई है। भाटापारा से लगे सुमाभाटा में किसी अज्ञात कृषि दुकानदार ने 3 से 4 दिन पहले एक्सपायरी दवाइयों को खुले में फेंक दिया था। चारा चरते समय मवेशियों ने इन दवाइयों को खा लिया, जिससे उनकी जान चली गई। भाटापारा एसडीएम नरेंद्र बंजारा ने पशु चिकित्सकों को जाँच के आदेश दिए हैं। नशीली सिरप की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, जब्त किए 14 लाख रुपए का सामान। शक्ति जिला पुलिस की विशेष टीम ने नशीली सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 14,33,000 रुपए की नशीली सिरप यहां पर जब्त की है। क्षेत्र में लगातार नशीली सिरप बिक्री की जानकारी मिलने के बाद शक्ति जिले विशेष पुलिस टीम यहां पर गिरोह तक पहुंचने की कामयाब यहां पर जुट गई थी। मिली सूचना के बाद यहां पर गुरुवार को विशेष पुलिस टीम ने ग्रांड यहां पर डाडार में के आगे गिरोह को पकड़ने की तैयारी रखी थी। जैसी नशीली सिरप से भरी गाड़ी पहुंचे तो विशेष टीम यहां पर जो है घेराबंदी कर गाड़ी को रोककर तलाश ली। यहां पर नशीली सिरप बनारस से लोड कर छत्तीसगढ़ के चापा ले जाया जा रहा था। अब रायपुर में मिलेगी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सेवाएं। राजधानी में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नई शाखा की शुरुआत की है। सिविल लाइन इलाके के न्यू पंचशील नगर में बैंक का शुभारंभ ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काटकर किया। इससे यहाँ पर दौरान ग्रैंड ग्रुप के सीईओ शेरी सिंह और संजय शुक्ला समेत तमाम ग्रैंड कर्मचारी और बैंक के आशीष गोस्वामी, ऋषि खंडल के साथ कई कर्मचारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के 7 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति वीरता पदक देने की घोषणा। छत्तीसगढ़ पुलिस के 7 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति वीरता पदक देने की घोषणा की गई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में वीरता पदक दिया जाएगा। आईपीएस अभिषेक पल्लव, आरआई वैष्णव मिश्रा, एसआई अश्वनी सिन्हा, एसआई यशवंत श्याम, एसआई यहाँ पर विशारू राम कुर्वम और साथ ही पर इंस्पेक्टर उत्तम कुमार समेत शहीद एपीसी कृष्णपाल सिंह कुशवाहा को मरणोपरांत वीरता पदक दिया जाएगा। बता दें कि वीरता यहाँ पर पदक सैन्य कर्मियों के यहाँ पर खतरनाक परिस्थितियों में वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है और छत्तीसगढ़ के 7 पुलिस अधिकारियों की इस पद से नवाजा जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। वैभव मिश्रा अभी यहाँ पर रायपुर पुलिस लाइन में निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। वहीं यहाँ पर आईपीएस अभिषेक पल्लव फिलहाल दुर्ग से ट्रांसफर होने के बाद जिला कबीरधाम में पदस्थ हैं। शहर के निजी अस्पताल में किशोरी की मौत, आक्रोशित परिजनों ने मचाया हंगामा, बाल पकड़कर स्टाफ से की झूमाझटकी। अंबिकापुर से बड़ी खबर, शहर के निजी एकता अस्पताल में इलाज के दौरान 17 वर्षीय एक किशोरी की मौत हो गई। किशोरी की मौत के बाद परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना से यहाँ पर परिजन काफी आक्रोशित थे। आक्रोशित परिजन का अस्पताल प्रबंधक, चिकित्सकों व स्टाफ के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। सूचना पर पहुंची यहाँ पर कोतवाली पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि इलाज में कहीं लापरवाही नहीं हुई है, लड़की काफी कमजोर थी। हवे में सिस्टम के बड़े बड़े दावे, एक शिक्षक के भरोसे 3 कक्षाओं के 80 बच्चे, व्यवस्था के नाम पर खंडहर शौचालय। सिस्टम के विकास के दावे हवे में लटकते नजर आ रहे हैं। अव्यवस्थाओं ने यहां पर दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल कांकेर जिले के दुर्गू कोदल विकासखंड के ग्राम जाड़े कुरसे में 4 शिक्षकों को दूसरे स्कूल में अटैच किए जाने से नाराज ग्रामीण स्कूल में ताला लगाने पहुंचे। आनंद फानन में जिला प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों को 10 दिन में मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया।